हैं। बुशरा बीबी ने हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम दोस्त मुल्क पर लगा दिया। हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा कि पहले अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया, अब अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। इलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जिस दौरे का जिक्र हुआ वो बानी PTI के साथ थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मौजूद थे। इल्ज़ामात झूठे हैं। बुशरा बीबी के इल्जामात पर हुकूमती रहनुमा बरहम हो गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इनकी सियासत सिर्फ इल्जामात, झूठ और तोहमत की सियासत है। एक दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को हमेशा जो है वो ठंडी हवा आई है, हमेशा मदद की गई है। ऐसे गलीज बयानात देना और पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करना अपनी सियासत की खातिर, मैं समझता हूँ इंतहाई मकरू अमल है। और इन्होंने पहले अमरीकी साजिश कहा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाते रहे और कहते रहे कि जी इस्लामिक और हम कोई गुलाम हैं, और उसके बाद इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही दोस्त मुल्क है जहाँ ये जो इल्ज़ाम जिस वक्त की ये बात कर रही हैं, इनकी अपनी बेटी का निकाह उसी मुल्क में होता है, उसके बाद उसी मुल्क से ये तहाइफ वसूल करते हैं, उन तहाइफ को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो ये कहाँ की बात कर रही हैं? ये सिर्फ झूठ, बोहतान और तोहमत पे इनकी सियासत है, और ये उसमें ना दीन देखते हैं, ना ईमान देखते हैं, ना पाकिस्तान देखते हैं। ये एक ही मकसद है कि अपनी सियासत चमकाओ, झूठ बोलो, झूठा बयानियां घड़ो, और चाहे उसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जिस दौर की बात कर रहे हैं वो इसमें बानी PTI के साथ थे। तमाम इल्जामात झूठे हैं। मैं मौजूद था खान साहब के साथ, बल्कि जनरल बाजवा भी उधर मौजूद थे, तो उनको कॉल की जरूरत नहीं थी, वहाँ बात हो सकती थी। तो ये बिल्कुल झूठ है। तो ये अब दोस्त ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के इल्जामात को जाती राय करार दे दिया। बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम पे मैं तफसीरा मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने जो कहा है वो उन्होंने कह दिया है, और वो उनका नुक्ता नज़र है। मेरे ख्याल में बुशरा बीबी के पास पार्टी का तो कोई तंजीमी ओहदा नहीं है, ना पार्टी में कोई की जिम्मेदारी जो है वो सियासी या तंजीमी जिम्मेदारी उनके पास है। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा कि घरेलू गैर सियासी खातून ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर हमला किया। इन फिसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद की है। कहा कि दोस्त मुल्क से घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब कहानी बना दी कि जनरल बाजवा ने किसी से बात की, इसने किसी और से बात की। सवाल किया कि सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाजत न देने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुनासिब होगा कि वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे। कमेटी PTI क़यादत से बातचीत करे, मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुनासिब होगा हुकूमत वजीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे। मुज़ाकराती कमेटी PTI क़यादत को एंगेज करे। PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान हसास सूरत हाल से आगाह किया जाए। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत को यकीन है जब राब्ता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफवर्जी न होने दी जाए। अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदामात उठाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबार जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर 2024 धरने, एहतजाज, रैली वगैरह की इजाजत के लिए मुरवजा कानून है। इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाजत ना दे। ताजर रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अमूमन वजीरों को तलब नहीं करता, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी है।
बगैर इजाजत कोई जलसा जुलूस नहीं होने देंगे, वजीर दाखिला ने ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज से कोई नहीं रोक रहा, मुजाहरे अपने इजला और सूबे में करें। इस्लामाबाद पर यलगार की इजाज़त नहीं दे सकते, मोबाइल फ़ोन बंद करना है या नहीं, कल रात तक हतमी फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत का जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उस पर अमल करेंगे। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। जो भी उनका फ़ाइनल ऑर्डर होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएँगे। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं। हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। आज रोकने के लिए इस्लामाबाद में अहम शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का भी इम्कान है। पंजाब के 3 अजला में भी रेंजर्स को तलब कर लिया गया। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के जलसे, जुलूसों, रैलियों समेत 4 से ज़ायद अफराद जमा होने पर भी पाबंदी है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों को बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुमकिना तौर पर बंद रहेगी। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर वीडियोज और ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से रोक दिया। पंजाब के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स को तलब कर लिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2 विंग्स की खिदमात तलब की गयी। झेलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे। झेलम में 22 से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खिदमात के लिए विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों समेत 4 से ज्यादा अफराद जमा होने पर पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक सूबे से दूसरे सूबे या विफाक पर हमला समझ से बालातर है। इस्लामाबाद में किसी किस्म का एहतजाज, रैली या धरना गैर कानूनी होगा। जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा गिरफ्तार किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि क्या वजह है कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का वफ्द आता है तो ये एहतजाज की कॉल देते हैं। ये मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर गामजन है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि हमारे लीडर को NRO दे दो। बानी PTI पर मुकदमात हैं, आप अदालतों से रुजू करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में ना आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर ना जाने की भी हिदायत कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के सरकारी मुलाजमीन को कानून और आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देने की हिदायत कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहों को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा, सियासी क़यादत के अहकामात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक माने जाएं। अवाम को बिला खौफ खतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फर्ज है। कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। कानून और आइन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तमाम मुलाजमीन बिला खौफ खतर कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दें। तमाम मुलाजमीन सियासी हमदर्दी से बालातर होकर गैर जानिबदारी से फराइज अदा करें। सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। सरकारी मुलाजमीन का अलायंस रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात से नहीं। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। बतौर पब्लिक सर्वेंट आइन, कानून और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए इकदामात करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी वजारत दाखिला के मरासले पर सरकारी मुलाजमीन को मरासला लिखा। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिखा था। चीफ
सेक्रेटरी को 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न होना यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। वफाकी हुकूमत ने हिदायत की थी कि यकीनी बनाया जाए सरकारी लोग या पैसा एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। सियासी नुमाइंदों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार भी जलसे या जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे। एहलकारों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पेशावर पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। कहा खिलाफवर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर डीएसपी हेडक्वार्टर्स पेशावर की जानिब से जारी किया गया। 24 नवंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद में मुतवक्किल एहतजाज की पेश नज़र विफाक ने सिंध हुकूमत से मजीद पुलिस नफरी तलब कर ली है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से रात गए 1300 से जायद जेर तरबियत जवान इस्लामाबाद रवाना हो गए। जेर तरबियत जवानों को एंट्री राइट किट्स और शेल्स फराहम करने की हिदायत भी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून के खिलाफ एहतजाज रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि मुनासिब होगा कि वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दें। कमेटी पीटीआई क़यादत को इंगेज करे। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा किसी जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं, धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते, कोई बातचीत नहीं हो रही। ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ, ये नहीं हो सकता कि धरना दें और कहे बातचीत करनी है। बेलारूस के सदर वफ्द समेत पाकिस्तान आ रहे हैं। मखसूस तारीख में एहतजाज का फ़ायदा किसको होता है? अपने सूबे में जिस तरह मर्जी करें, इस्लामाबाद आकर एहतजाज ना करें। मानी पीटीआई को मैंने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियां। अटक, रावलपिंडी और जेलम में रेंजर्स तलब। पंजाब हुकूमत की 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रखने का इम्कान। फायरवॉल से वीडियो और ऑडियो भी डाउनलोड नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद में एफसी और रेंजर्स पुलिस की मावनत करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में दफा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। कहा कि गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में ना आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर ना जाने की हिदायत। कहा कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। कहा सियासी जमात के एहतजाज में सूबाई हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुनासिब होगा कि वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे। कमेटी पीटीआई क़यादत से बातचीत करे। मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुनासिब होगा हुकूमत वज़ीर दाखिला या किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील दे। मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई क़यादत को एंगेज करे। पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान हसास सूरत हाल से आगाह किया जाए। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत को यकीन है जब राब्ता होगा तो कुछ न कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफवर्जी न होने दी जाए। अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबार जिंदगी में कोई रखना ना पड़े। पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर 2024 धरने, एहतजाज, रैली वगैरह की इजाजत के लिए मुरवजा कानून है। इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाजत ना दे। ताजर रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अमूमन वजीरों को तलब नहीं करता, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। बगैर इजाजत कोई जलसा जुलूस नहीं होने देंगे, वजीर दाखिला ने ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज से कोई नहीं रोक रहा, मुजाहरे अपने इजला और सूबे में करें। इस्लामाबाद पर यलगार की इजाज़त नहीं दे सकते, मोबाइल फ़ोन बंद करना है या नहीं, कल रात तक हतमी फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत का जो भी फाइनल ऑर्डर होगा उस पर अमल करेंगे। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें। पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, FC सारे मिल के इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। जो भी उनका फ़ाइनल ऑर्डर होगा हम उसके ऊपर अमल दरामद कराएँगे। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि लास्ट टाइम हम इसी सिचुएशन में थे जब SCO कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं। हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। फैसला आवाम करें कि ये क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में अहम शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का भी इम्कान है। पंजाब के 3 अजला में भी रेंजर्स को तलब कर लिया गया। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के जलसे, जुलूसों, रैलियों समेत 4 से ज़ायद अफराद जमा होने पर भी पाबंदी है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। इस्लामाबाद की अहम शाहराहों को बंद करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुमकिना तौर पर बंद रहेगी। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर वीडियोज और ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से रोक दिया। पंजाब के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स को तलब कर लिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2 विंग्स की खिदमात तलब की गई। झेलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स जुमा 22 नवंबर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे। झेलम में 22 से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खिदमात के लिए विफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और रैलियों समेत 4 से ज्यादा अफराद जमा होने पर पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक सूबे से दूसरे सूबे या विफाक पर हमला समझ से बालातर है। इस्लामाबाद में किसी किस्म का एहतजाज, रैली या धरना गैर कानूनी होगा। जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा गिरफ्तार किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि क्या वजह है कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का वफ्द आता है तो ये एहतजाज की कॉल देते हैं। ये मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर गामजन है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि हमारे लीडर को NRO दे दो। बानी PTI पर मुकदमात हैं, आप अदालतों से रुजू करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन किसी भी किस्म के प्रेशर में ना आए। पुलिस एहलकारों को सियासी रहनुमाओं के साथ पेशावर से बाहर ना जाने की भी हिदायत कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के सरकारी मुलाजमीन को कानून और आइन के मुताबिक फराइज अंजाम देने की हिदायत कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहों को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा, सियासी क़यादत के अहकामात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक माने जाएं। अवाम को बिला खौफ खतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फर्ज है। कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। कानून और आइन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तमाम मुलाजमीन बिला खौफ खतर कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दें। तमाम मुलाजमीन सियासी हमदर्दी से बालातर होकर गैर जानिबदारी से फराइज अदा करें। सियासी दबाव को नजरअंदाज करते हुए कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। सरकारी मुलाजमीन का अलायंस रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात से नहीं। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। बतौर पब्लिक सर्वेंट आइन, कानून और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए इकदाम करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी वजारत दाखिला के मरासले पर सरकारी मुलाजमीन को मरासला लिखा। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिखा था। चीफ
सेक्रेटरी को 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न होना यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। वफाकी हुकूमत ने हिदायत की थी कि यकीनी बनाया जाए सरकारी लोग या पैसा एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। सियासी नुमाइंदों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार भी जलसे या जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे। एहलकारों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पेशावर पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। कहा खिलाफवर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर डीएसपी हेडक्वार्टर्स पेशावर की जानिब से जारी किया गया। 24 नवंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद में मुतवक्किल एहतजाज के पेश नज़र विफाक ने सिंध हुकूमत से मजीद पुलिस नफरी तलब कर ली है ताकि अमन अमान बरकरार रखा जा सके। सिंध के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर से रात गए 1300 से जायद ज़ेर तरबियत जवान इस्लामाबाद रवाना हो गए। ज़ेर तरबियत जवानों को एंट्री राइट किट्स और शेल्स फराहम करने की हिदायत भी दी गई है।